Hello students, how are you all? Today I am going to tell you about the hunger and hardships which the people of Europe were facing during that time. In the last video we have discussed about the Greek War of Independence, and in this video I will tell you about the hunger and hardship the Europe was facing this time. So majorly what were the reasons of their hunger and their hardship? The reasons were, first reason was there was a enormous increase in the population. अगर हम यूरोप की इस टाइम पे बात करते हैं तो यूरोप में द पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग एट अ वेरी लार्ज नंबर. व्हाट हैपेंड विद दैट? पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही थी बट उसके कंपैरिजन में, उसके प्रपोर्शन में देयर वर नो जॉब्स. तो सिचुएशन यूरोप में कैसा क्रिएट हो रहा था? एज यू कैन सी इन पॉइंट नंबर 3, देयर वर वेरी लेस जॉब्स and very much unemployment. People were not happy, people were not having jobs, people were unemployed. Secondly, क्या हो रहा था? When the population was increasing, most of the population was moving from rural areas to urban areas. अब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में वो क्यों आ रहे थे? क्योंकि अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था और रूरल एरियाज में उनके पास they were not having enough work to survive. So when the population was increasing in urban areas, the cities were facing a problem of overcrowded slums. Slums में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, population बहुत ज़्यादा थी, and obviously जब overcrowded slums होते हैं, so the problems with hygiene also they were also increasing. Now what exactly happening over there? There was a stiff competition from the goods which were made in England. England में हमें सबको पता है the industrialization took place much prior than rest of the Europe and rest of the world. Because of industrialization, there were number of factories in England which were making goods. Machine made good थे. Machine made good का जो price होता है वो comparatively जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थे वहाँ पे स्मॉल हाउस यूनिट्स थे, होम यूनिट्स थे, डोमेस्टिक यूनिट्स थे, वहाँ पर सामान बन रहा था. इंग्लैंड में बिकॉज द थिंग्स दे वर मेकिंग ऑन मशीन्स इन द फैक्ट्रीज, सो देयर प्राइजेस वर लेस एंड देयर डिमांड वाज मोर इन रेस्ट ऑफ द यूरोप. उसकी वजह से अब फ्रांस में फ्रांस की बनी हुई चीज़ें तो कम बिक रही हैं और इंग्लैंड के बना हुआ सामान ज़्यादा बिक रहा है, क्योंकि इंग्लैंड का सामान मशीनों का बना हुआ है, उसका पैसा कम है और उसकी वजह से उसका डिमांड ज़्यादा था. नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हाट द पीपल ऑफ यूरोप वर फेसिंग, द पुअर पीपल ऑफ यूरोप वर फेसिंग, द एरिस्टोक्रेसी एंजॉयड पावर एंड पुअर पीजेंट्स वर स्ट्रगलिंग विद बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज. एरिस्टोक्रेसी मतलब जो नोबल क्लास थी, मोनार्की क्लास थी, उनके पास खूब पावर, खूब पैसा, और जो पुअर पीजेंट्स थे उनके पास वैसे ही जॉब्स नहीं है, उनका बैड हार्वेस्ट की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है, और उसके साथ ही साथ दे वर बर्डन्ड विद फ्यूडल ड्यूज यानी टैक्सेस. उनको अपने जमींदारों को, अपने लैंडलॉर्ड को टैक्सेस देने पड़ रहे हैं जिसके लिए उनके पास मनी नहीं था. और प्रॉब्लम इंक्रीज कैसे हुई? फूड प्राइसेस के जो पैसे थे, द राइज ऑफ फूड प्राइस एंड द ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट इंक्रीज्ड पॉवर्टी इन यूरोप. फूड प्राइसेस के पैसे बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे थे, हार्वेस्ट उन लोगों की यानी उनका जो एग्रीकल्चर था, क्रॉप था उस साल, वो बहुत ख़राब हो गया था. सो द पीपल वर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. इसके लिए एक न्यू वर्ड आपके बुक में आपको मिलेगा, पॉपुरिज्म, PAUPERISM. तो इसकी वजह से भी लोग बहुत परेशान थे. इस तरह की सिचुएशन सबसे वर्स हो गई इन द ईयर 1848. It was that bad year. In France, people were out on the roads with anger and they were demanding to have lower price of foods. जो उनका हार्वेस्ट का नुकसान हुआ है उसको ठीक किया जाए, and there should be a decrease in the feudal dues. उनको फ्यूडल ड्यूज से छुटकारा मिले. फ्रांस में people became so angry that they were out on the roads
सड़कों पर आ गए लोग, जो गवर्नमेंट ने बैरिकेटर्स लगा रखे होते हैं ना, जैसे आपके यहाँ भी रोड्स पे बैरिकेटर्स होते हैं, लोग उन बैरिकेटर्स को रिमूव करके देवर ऑन द रोड्स। इतनी ज़्यादा सिचुएशन फ्रांस के अंदर ख़राब हो गई कि लुइस फिलिप, हमने आपको पहले मैंने वीडियो में बताया था कि लुइस फिलिप के पास अब पावर आ गई थी बर्बन डायनेस्टी के बाद। लुइस फिलिप वॉज द किंग ऑफ फ्रांस। तो लुइस फिलिप को वॉज फोर्स टू फ्ली फ्रॉम फ्रांस, उसको भागना पड़ा फ्रांस छोड़कर। इतनी ज़्यादा सिचुएशन वर्सन हो गई इन फ्रांस। When the situation was out of control, so the government that was called the National Assembly in France declared France as a republic and gave right to vote to all males of the age 21. 21 years से above जितने मेल हैं उन सबको राइट टू वोट दिया गया। सेकेंडली, नेशनल असेंबली ने क्या किया, उसने लोगों को राइट टू वर्क दिया। राइट टू वर्क प्रोवाइड करने के लिए लोगों को नेशनल वर्कशॉप्स में एंट्री दी गई। नंबर ऑफ नेशनल वर्कशॉप्स वर सेटअप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड राइट टू वर्क टू पीपल। इस तरह से जो हंगर एंड हार्डशिप का प्रॉब्लम यूरोप में लोग फेस कर रहे थे, उसको फ्रांस में सॉर्ट करने की कोशिश की गई। इसी हंगर एंड हार्डशिप की प्रॉब्लम को बताने के लिए there is a case study which is given in your book on page number 16. This is called Silesian Weavers Uprising. Silesia is a place in Europe जहाँ पे 1885 में there was a revolt against the contractors who supplied raw material to the weavers and gave them orders for finished textiles, but drastically reduced their payments. अब सेलेसिया में क्या होता था, there were around 18,000 people were living in सेलेसिया में विलेज थे। इन विलेजेस में अराउंड 18,000 people were living, और ये 18,000 people ज़्यादातर वीवर्स थे। इनको मर्चेंट्स ऑर्डर देते थे टेक्सटाइल वर्क को कंप्लीट करने का। कुछ कपड़ा बनाने के लिए इनको ऑर्डर दिया जाता था कि आपको ये टेक्सटाइल का काम पूरा करना है। लेकिन ये वीवर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे इन मर्चेंट्स से। क्यों परेशान होते थे, इसके बारे में देयर वाज अ जर्नलिस्ट विलियम वॉल्फ, उनका पूरा नाम था। विलियम वॉल्फ वॉज अ जर्नलिस्ट हु डिस्क्राइब्स अबाउट इट कि व्हाट वाज द रियल प्रॉब्लम, व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस सेलेसियन वीवर्स अपराइजिंग। रीजन क्या था बेटा, दैट द मर्चेंट्स रिड्यूस्ड देयर पेमेंट्स ऑफ फिनिश्ड ऑर्डर्स ड्रास्टिकली। सपोज मर्चेंट्स ने वीवर्स को ऑर्डर दिया कि आपको हमारे लिए 100 शर्ट्स बनानी है एंड वी विल पे यू पर शर्ट 500 रुपीज। जब वो शर्ट बन के रेडी हो गया तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 500 उसका कॉस्ट उसको 200 या 150 या मैक्सिमम 250 दिया। तो वीवर बेचारा कितने नुकसान में गया। उसने 500 रुपये पर शर्ट के हिसाब से काम किया और बदले में उसको 250 रुपीज़ मिला। सो वीवर्स वर रियली वेरी अनहैप्पी। और वो होता है ना, एक दिन बिल्कुल पीक हो जाती है, आपका एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है। तो दैट सैचुरेटेड पॉइंट और द एंगर पॉइंट ऑफ द वीवर्स केम ऑन June 4th। एक 2 PM पर ए लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स अटैक्ड ऑन मर्चेंट्स हाउस, और उसके जो घर की विंडोज थे, विंडो पेन्स थे, उसके घर का फर्नीचर था, और जो बोन चाइना की क्रॉकरी थी, मतलब बहुत ज़्यादा घर के अंदर तोड़फोड़ मचाई। वीवर्स घुस गए और साथ ही साथ जो उसका गोडाउन था, स्टोर हाउस जिसको कहते हैं, दे एंटर्ड ओवर देयर। उस स्टोर हाउस में क्लॉथ के बड़े बड़े यार्न्स रखे होते थे और रेडी क्लॉथ्स भी रखे थे। सो इन वीवर्स ने उन क्लॉथ्स को बिल्कुल दे टोर द क्लॉथ इनटू श्रेड्स। छोटे छोटे पतले पतले धागों में, जैसे होता है ना, चिथड़े उड़ा दिए कपड़ों के। वीवर्स ने गुस्से में ये किया। मर्चेंट बहुत डर गया। ही फ्लू टू नियर बाय विलेज बट अ शेल्टर वॉज रिफ्यूज्ड। उसको पड़ोसी गांव में गया बट वहां उसे शेल्टर नहीं मिला। वापस आया एंड ही टुक द हेल्प फ्रॉम द आर्मी। आर्मी ने वही गन शॉट्स वगैरह हुए। रिवोल्ट तो सरप्रेस हो गया
और उसमें 11 वीवर्स वर शॉट डेड. सो बेसिकली ये जो सेलेसियन वीवर रिवोल्ट है ये हमें बताता है कि बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम विच द पीपल ऑफ यूरोप वर फेसिंग ऑफ हंगर, they revolted also against these problems. तो हंगर एंड हार्डशिप टॉपिक हमें यही समझाता है that how the people reacted to their problems. I suggest you to read page number 15 and 16. In next video, we will discuss about the unification of Germany and most probably Italy. Thank you and have a nice day.